जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज दो हम एक हैं, आज दो हम एक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं निशिकांत। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। हमारे पीछे जो ये भीड़ देख रहे हैं आप, ये सारे पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं। अभी इन लोगों की एक यहाँ पे बैठक चल रही थी। इनके नेता भी जो हैं इनके साथ में हैं। हम जानेंगे कि ये बैठक जो है किस लिए बुलाई गई है और क्या खास है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह है। आप मतलब नेता हैं इनके? ये पटना नगर निगम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो समन्वय समिति है उसके अध्यक्ष हैं। क्या मतलब बैठक किस लिए बुलाई? नहीं, बैठक बुलाई गई है कि पटना नगर निगम सहित पूरे बिहार में जो नगर पालिका के लोकल बॉडीज़ के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। खास करके यहाँ पटना नगर निगम इसको लीड लेगा, आगे बढ़ेगा, उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ जो बरसों से काम कर रहे हैं दैनिक मजदूर, उनका नियमितीकरण नहीं हो रहा है। जो आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, 4-4 महीना से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन बढ़ने के बजाय वेतन घट जा रहा है। जो अस्थाई कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, तो नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन करके इनका स्थानांतरण, इनका प्रोन्नति और इनका सब रेगुलेट करने का जो अधिकार है वो नगर विकास स्वयं अपने हाथों में ले लिया। हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो लड़ाई हमारी इसलिए है कि दैनिक मजदूरों को, उनकी सेवा को नियमितीकरण उनका हो, उनको अस्थाई किया जाए। 15 बरस 17 बरस से काम कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? तो ये लड़ाई है। और 2020, 21, 22 3 बार बड़ी हड़तालें हुई बिहार में और पटना नगर निगम में भी। लेकिन उन हड़तालों में आश्वासन दिया गया। आश्वासन देने के बाद अभी के जो नगर विकास मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी कहा था, लेकिन फैसला कुछ हुआ नहीं। 10 महीना से ऊपर गुजर गया। इसलिए अब मज़दूरों में आक्रोश है और इस बार हम लोग जो लड़ाई लड़ेंगे ये फैसला कराने वाली लड़ाई होगी। दैनिक मज़दूरों को अस्थाई करना पड़ेगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि पद नहीं है। अब पद नहीं है तो एक सफाई मज़दूर जो दलित घराने से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आप किनको नौकरी देंगे, किनको रिजर्वेशन देंगे? सड़कों पर सफाई कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान देश में चल रहा है, रैंकिंग के लिए लड़ाई चल रही है कि पटना 1 to 10 में आएगा। हम पूछना चाहते हैं कि रैंकिंग किसके बल पर आएगा? अगर सड़कों पर झाड़ू देने वाले जो सफाई मजदूर हैं और ट्रक पर गंदगी लाद करके घूमने वाले जो ड्राइवर हैं, वो अगर काम करना बंद कर देंगे तो रैंकिंग कहाँ से आएगा? तो ये सोचना चाहिए कि रैंकिंग दिलाने वाले सफाई मजदूर हैं, सफाई दूत हैं, स्वच्छता अभियान के वो दूत हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं। आप उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जीवन भर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगा। तो 15 बरस 17 बरस से काम नगर निगम में क्यों ले रहे हैं? किस आधार पर ले रहे हैं? पद नहीं है तो कैसे काम ले रहे हैं? तो ये सब बहाना इस बार नहीं चलेगा। हम लोग लड़ेंगे और दैनिक मजदूरों का अस्थायीकरण की लड़ाई है। और आउटसोर्स जो यहाँ व्यवस्था है वो लूट खसोट का व्यवस्था है। एक पटना नगर निगम में आउटसोर्स कंपनियों ने 1150 फर्जी लोगों को नियुक्त करके रखा था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पटना के जो वर्तमान नगर आयुक्त हैं, इन्होंने हम लोगों के उठाने के बाद ढूंढ के निकाला कि 1150 लोग कागज़ पर हैं, फर्जी हैं, काम पर नहीं हैं। और 3 बरस में 90 करोड़ रुपया डकार गया। कौन डकारा, कौन शामिल है उसमें, किसको हिस्सा मिला, क्यों नहीं, इसकी जांच हो रही है। आनंद किशोर द्विवेदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगर विकास के, इन्होंने कहा था कि जांच कराएंगे और ऐसी घटना अगर पूरे बिहार में हुई है तो पूरे बिहार में जांच होगी। बिहार छोड़िए, पटना में जांचें नहीं हो रही है। तो कौन लूटा, कौन चोरी किया? बेईमानों को पकड़ो, भ्रष्ट लोगों को पकड़ो। बात तो सही है सर। मतलब ऐसा हम भी देखते आ रहे हैं कि तमाम नगर निगम हो गया या नगर पंचायत है, नगर परिषद है, पहले भी हड़ताल होता आया है। सफाई कर्मी है, चतुर्थ वर्गीय कर्मी है, लेकिन हुआ तो आज तक कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा है कि दवा खाने से बीमारी दूर नहीं होगा तो दवा खाना बंद तो नहीं करेगा, दवा चेंज करेगा और एडवाइस लेके कोई और कड़ा दवा लेगा। लेकिन बीमारी को तो दूर करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि दवा खाने से बीमारी दूर नहीं हुआ तो दवा खाना बंद कर देंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। हड़ताल हम किए, हुआ कि नहीं हुआ ये हम लोग जानते हैं। हड़ताल करने से ही दूसरी हड़ताल हो रही है।
अगर हड़ताल नहीं करते तो कभी हड़ताल नहीं होती। हड़ताल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और 2 बार नहीं 200 बार भी अगर हड़ताल करना होगा तो करेंगे, 200 बार, लेकिन उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्या लगता है हड़ताल से समस्या का समाधान होगा? जो सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा। अच्छा, आप अगर ऐसा बात करिएगा तो हम तो निराशा में जीने वाले आदमी नहीं हैं। हम अपने अधिकार का तो उपयोग करेंगे। होगा कि नहीं होगा, फैसला करना जिनके हाथ में वो फैसला करें। हमारा काम लड़ना है। आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो जाते हैं आशा लेकर के ना कि हे भगवान कुछ हमको दीजिए। भगवान नहीं अगर देते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर में दोबारा पूजा करने नहीं जाते हैं। तो हमारा काम है ना, हमारे लिए तो यही पूजा है। तो हम तो रोज़ इसको करेंगे, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, मेरा काम है, करेंगे। ठीक है, चलिए। ये थे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पटना नगर निगम के जो हैं उनके नेता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो है कर्मचारियों को जो है वेतनमान वगैरह जो है मिलना चाहिए और इनको जो है नियमित करना ज़रूरी है। हम सरकार से भी अपील करेंगे कि ये वही कर्मचारी हैं जो आपके शहर को, आपकी राजधानी को जो है वो स्वच्छ और स्वच्छ बनाते हैं। इनके बदौलत ही आपका स्वच्छता अभियान सहित और भी कई तरह के अभियान हैं जो इनकी बदौलत ही चल रहा है। और इन्हीं को अगर वेतन नहीं मिले, इन्हीं का घर में चूल्हा नहीं जले, इन्हीं के बाल बच्चे अगर अच्छे स्कूल में ना पढ़ें तो फिर आपकी सारी योजनाएं जो हैं वो व्यर्थ हैं। ये आपका कैसा लगा, इनकी बातें आपको कैसी लगी, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।